नमस्कार दोस्तों, आपका सिविल रिपोर्ट में कोई डिफॉल्ट लोन देखे तो कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। कोई अच्छा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में लोन मिल जाए तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है और वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन भी घटिया होता है। तो आपको सिविल रिपोर्ट में कोई डिफॉल्ट लोन शो करे तो कैसे आप उसको सही करोगे ताकि कोई भी अच्छा बैंक से आपको आगे चल के लोन मिल जाए। सिविल रिपोर्ट में डिफॉल्ट दिखाने का क्या क्या रीजन है वो भी मैं इस वीडियो में बताएंगे और अलग अलग रीजन के लिए आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करोगे वो भी मैं बता देंगे। कैसे आप कंप्लेन करोगे सिविल में उसके बारे में भी बताएंगे ताकि आपका ये जो डिफॉल्ट लोन है आपका सिविल रिपोर्ट से रिमूव हो जाए। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। सिविल रिपोर्ट में डिफॉल्ट लोन का मतलब क्या होता है? कोई कस्टमर लोन लिया है और वो टाइमली रिपेमेंट नहीं कर रहे तो उसको डिफॉल्टर कहते हैं और जैसे ही उन्होंने डिफॉल्ट करते हैं उनका सिविल रिपोर्ट में नेगेटिव स्टेटस चला आता है, नेगेटिव एंट्री चला जाता है। मगर प्रॉब्लम यही है सिविल रिपोर्ट में हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा है इसके वजह से कोई डिफॉल्ट लोन शो कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका सिविल रिपोर्ट में कोई ऐसा लोन चलाया है जो उन्होंने लिया नहीं है, इनएक्यूरेट डीपीडीज दिखा रहा है, इनकरेक्ट पेमेंट स्टेटस दिखा रहा है, तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली उन्होंने कोई लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा है तो वो ऑब्वियसली दिखाएगा वहां पे। जैसे मैं बता रहे थे कि डिफॉल्ट दिखाने का सिविल में अलग अलग रीजन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा होता है वो है डेटा मिक्सिंग एरर। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी हम लोग हमेशा ऐसा कस्टमर का फोन कॉल रिसीव करते हैं और कस्टमर का रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन भी करते हैं। ये डेटा मिक्सिंग एरर होता है क्या? मान लो दो कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर ए और कस्टमर बी, दोनों का नेम सिमिलर है या तो कॉन्टेक्ट डिटेल सिमिलर है, इस कारण से एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड अप हो जाता है। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और भी डिटेल में समझते हैं। मान लो कस्टमर ए एक लोन लिया है जो उन्होंने टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं और कस्टमर बी भी एक लोन लिया है जहां पे उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया है और इस कारण से सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस चला है। मगर एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड अप हो चुका है। यहाँ पे कस्टमर बी का लोन कस्टमर ए का रिपोर्ट में चला आता है, साइमल्टेनियसली कस्टमर ए का लोन भी कस्टमर बी का रिपोर्ट में चला आता है। मगर प्रॉब्लम हो जाता है कस्टमर ए का, क्योंकि कस्टमर ए का रिपोर्ट में अभी एक रिटर्न ऑफ स्टेटस चलाया है। इस कारण से उनका सिविल रिपोर्ट खराब हो जाता है, सिविल स्कोर गिर जाता है, आगे चल के उनको लोन नहीं मिलता है। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं बताएंगे। उससे पहले और भी कुछ रीजंस है जिस कारण से डिफॉल्ट लोन शो करते हैं, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिले इन सीआईसी रिपोर्टिंग। यहाँ पे कस्टमर जो लोन लिया है टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं, फिर भी बैंक वहां पे टाइमली क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्टिंग नहीं किया है। या तो ऐसे भी होता है कस्टमर लोन क्लोज कर दिया रिपेमेंट करके, वहां पे अभी एक्टिव शो कर रहा है, इस कारण से भी प्रॉब्लम हो सकता है सिविल रिपोर्ट में। एरर इन रिपोर्टिंग, कभी कभी क्लरिकल मिस्टेक के कारण से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, जैसे कि डीपीडी शो करते हैं, कभी कभी नेगेटिव स्टेटस भी शो करते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम के कारण से भी डिफॉल्ट शो कर सकते हैं सिविल रिपोर्ट में। मिस्ड ईएमआई और अनपेड क्रेडिट कार्ड बिल्स, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं पहले ही शुरुआत में बताए थे। कोई कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली वो डिफॉल्टर है और उस कारण से उनका सिविल रिपोर्ट में नेगेटिव स्टेटस शो करता है, ओवरड्यू शो करता है, डीपीडी शो करता है और ज्यादा दिन के लिए उन्होंने पेमेंट नहीं किया है तो वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस जैसा स्टेटस भी शो कर सकते हैं। कभी कभी सूट फाइल विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस जैसा स्टेटस भी शो कर सकते हैं। वो और भी खराब है, उसकी वजह से सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। कभी कभी पार्शियल पेमेंट के कारण से भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल पार्शियली कोई पेमेंट कर रहा है, इसके कारण से भी डिफॉल्ट शो कर सकता है, सिविल स्कोर गिर सकते हैं। कोई कोई लोन सेटलमेंट कर देता है, ये भी एक डिफॉल्ट है, क्योंकि पहले किसी ने पूरा पैसा पेमेंट नहीं किया, बैंक ऑफर कर दिया है कि हाँ चलो डिस्काउंट हम लोग दे देते हैं, अब पूरा पैसा पे कर दीजिए, आपका लोन क्लोज हो जाएगा। कस्टमर को लगता है कि नहीं, मैंने तो पूरा पैसा पेमेंट करके क्लोज कर दिया हूँ, मेरे पास नो ड्यू सर्टिफिकेट भी है, तो मैं सारा काम सही किया हूँ और आगे चल के मेरे को लोन मिलना चाहिए। मगर ये भी एक डिफॉल्ट है, सेटलमेंट स्टेटस शो करते हैं तो उनको भी आगे चल के कोई भी अच्छा बैंक से लोन मिलने में बहुत दिक्कत आता है। बीइंग अ गारंटर ऑन अ डिफॉल्ट लोन, बहुत सारे लोग ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमेशा कोई ना कोई हमें फोन करके पूछते हैं कि सर मैंने लोन नहीं लिया हूँ, मेरा दोस्त ने लोन लिया है, ठीक है, उन्होंने पूरा पैसा लोन पेमेंट नहीं किया है, इसकी वजह से मेरा सिविल रिपोर्ट खराब हो चुका है, या तो उन्होंने सेटल कर दिया, इसकी वजह से मेरा सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस दिखा रहा है, मेरा क्या गलती है? देखिए, आपने गारंटर बने हैं और दोस्त आपका पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वहां पे आपको पेमेंट करके वो सही करना होगा, तभी जाके आपका सिविल रिपोर्ट सही होगा, नहीं तो आपको भी डिफॉल्टर सिविल रिपोर्ट में शो करेगी। आपका सिविल रिपोर्ट में डिफॉल्ट शो कर रहा है तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा। कोई भी क्रेडिट ब्यूरो हो तो वहां पे क्रेडिट स्कोर गिर जाता है और साथ में कोई भी अच्छे बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि किसी भी जगह से आपको लोन नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है। तो आप ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप कैसे सही करोगे ताकि आगे चल के लोन मिले?
देखिए उसका भी सॉल्यूशन है। सबसे पहला काम है, अब सिविल रिपोर्ट अच्छे से रीड कीजिए, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको ढूंढिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तो उसका सॉल्यूशन भी आसान हो जाएगा। आपका किसी भी लोन में रिपेमेंट नहीं हुआ है तो उसको पहले पेमेंट कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने लोन का ईएमआई सारा पेमेंट कर दिया है, कभी वो वहां पे बाउंस हुआ था और बाउंस चार्ज हमने पेमेंट नहीं किया, छोटा अमाउंट बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाता है, तो उस पैसे को पूरा पेमेंट कीजिए। सबसे अच्छा है कि वहां पे आप आउटस्टैंडिंग लेटर लीजिए, आउटस्टैंडिंग लेटर लेने के बाद पेमेंट कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पेमेंट कर दिया है फिर भी छोटा अमाउंट बच गया है और इस कारण से लोन क्लोज नहीं होता है, डिफॉल्ट जैसे कि तैसे दिखाता है सिविल रिपोर्ट में। तो डिमांड लेटर लेने के बाद पेमेंट कीजिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान में रखना है कि लोन आपने क्लोज कर दिया है तो जरूर क्लोजर लेटर लीजिए, क्योंकि क्लोजर लेटर आपको मिलेगा और आप उसको देख लोगे तो आप कंफर्म हो जाओगे कि आपका लोन सही तरह से क्लोज हुआ है कि नहीं। पेमेंट करने के बाद आप जरूर सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। ऐसा हो कि आपका सिविल रिपोर्ट में कोई गलत लोन शो कर रहे हैं डेटा मिक्सिंग के कारण से, या तो कोई एरर है जो लोन आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, तो वहां पे पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे सिंपली आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग इनिशियली दो प्रोसेस फॉलो करते हैं। एक सिविल पोर्टल में लॉग इन करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो, दूसरा है आप रिटर्न कंप्लेन कर सकते हो। सिविल में आपको मिल जाएगा, उनका वेबसाइट में फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म फिलअप करके आपका जो भी प्रॉब्लम है डिटेल में वहां पे लिख सकते हो और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो, पेमेंट रिसीप्ट, लोन क्लोजर लेटर, लोन अकाउंट स्टेटमेंट रहे तो सारा चीज आप वहां पे अटैच कर दीजिए। अटैच करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो। दोनों प्रोसेस के लिए मेरा अलग अलग ट्यूटोरियल है, दो ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो ट्यूटोरियल आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है, आप खुद ही डिस्प्यूट डाल सकते हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। साथ में बैंक में भी एक कंप्लेन कर दीजिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बैंक में आप कंप्लेन कीजिए। क्या होता है, आप सिविल में जैसे डिस्प्यूट डालते हो, सिविल क्या करते हैं, आपका जो कंप्लेन है उस कंप्लेन को बैंक में फॉरवर्ड कर देते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, मगर बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इस कारण से आप अलग से ईमेल कर दोगे पेमेंट रिसीव और नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ, तो बैंक भी समझ में चला आएगा कि आपका लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, मगर सिविल में रिपोर्टिंग वो लोग नहीं किया सही तरह से, तो लोग भी जल्दी से रिपोर्टिंग कर देते हैं। अब देखिए कंप्लेन कर दिया है तो आप 15 दिन बाद फिर से फॉलो अप कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो, और 30 डेज के बाद भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जरूर नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कीजिए। नोडल ऑफिसर को आप कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएगा, वहां पे जाकर वीडियो देख लीजिए, खुद ही उसके लिए भी आप कंप्लेन डाल सकते हो। ये सारा कुछ करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में जरूर कंप्लेन कीजिए। आरबीआई ओम्बुड्समैन में आप कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हूँ, वहां पे जाके वीडियो देख लीजिए। बहुत ही आसान प्रोसेस है, अब उस प्रोसेस फॉलो करके आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कीजिए। देखिए जैसे सिविल आपको डेटा भेज देता है कि आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है, तो जरूर सिविल रिपोर्ट एक बार चेक कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है सिविल कहते हैं कि नहीं डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, अब बैंक में जाके लोन के लिए एप्लीकेशन कर देते हो, फिर से रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले एक बार रिपोर्ट को रिफ्रेश करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। सिविल का साइड में जाके भी आप चेक कर सकते हो, कुछ फ्री वेबसाइट भी है, उसके लिए मेरा एक वीडियो है, वो वाला वीडियो आप जरूर देख सकते हो। मैंने बताया कौन सा साइट से आप रिपोर्ट उठा सकते हो फ्री में और सेव एंड सिक्योर्ड भी है, तो सही से आप रिपोर्ट पहले चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको लगे कि हाँ सब कुछ सही है तो उसके बाद ही आप लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। उम्मीद रखता हूँ कि सिविल रिपोर्ट से आप कैसे डिफॉल्ट लोन को सही करोगे आपको समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको समझने में दिक्कत आया है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके बाद भी आपका ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैं हर फ्राइडे यूट्यूब लाइव सेशन करता हूँ शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, वहाँ पे आके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो आपका सवाल, मैं हर सवाल का आंसर वहाँ पे भी करता हूँ। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है या तो सिविल स्कोर कम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके में आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो, मेरा टीम आपको रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आप चाहते हो कि हमें देखे आपका रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करना या तो स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी आप ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो वीडियो रात में देख रहे हो तो अलग से आप हमें रिपोर्ट भी भेज सकते हो हमारा व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।